Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you? We are fine, ma'am. How are you? How are you, ma'am? Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning, beta. How is your day? Very fine, ma'am. Fine. Okay. So, how was your previous lecture? Fine. Fine. Hi. What was the previous lecture? बिल्कुल अच्छे से नहीं आ रही है. आप सबको लेक्चर मोड पे डाल दो. Okay. Which was the first lecture? Write in chat box. Okay. Hindi. Okay. So now everyone is ready for the essays. Okay, beta. So now firstly we will ready for our kalp. Beta, keep your ball inside. We will ready for the Gayatri mantra, okay? And then we will do the exercise and then we will start our chapter number 2. We will continue our chapter number 2 on page number 15, North America. Okay? So everyone, turn on your camera. Okay? And get ready for the Gayatri mantra. Everyone, join your hand. Kalp. Join your hand. Everyone, turn on your camera, beta. Join your hand. Close your eyes. 1, 2, 3, and start. Om Bhurbhuvah Swaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Om Bhurbhuvah Swaha Tasya Viturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi धियो यो नः प्रचोदयात्. ओम भूर्भुवः स्वः. Name क्या? Where is name? Where is Okay, beta. Now who will give the thought? Okay, Hetvi, done, beta. Arav Ranpara has given.
teamwork is a dream work, but when your dream real, you forget your team members. So we should not do it. Okay? हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. टीम वर्क इज अ ड्रीम वर्क, बट जब हमारा ड्रीम पूरा हो जाए तब हमें अपनी टीम को कभी भूलना नहीं चाहिए. ओके? ओके रुद्रा, बेस्ट ऑफ लक बेटा. ओके श्रेया. Okay, today Mahi will read beta. Firstly, today Mahi will read, and if you have any doubt in tomorrow's topics, you can ask me. Yes, Mahi. You have doubt. Harry has a doubt. अच्छा एवरीवन, बेटा बार बार ऐसे नहीं लिखना है डाउट डाउट डाउट. ओके, एक ही बार लिखोगे देन आई विल एबल. अगर आप इतने सारे मैसेजेस लिखते हो तो इट्स डिफिकल्ट टू मी टू रीड इट. बहुत सारे बच्चों के मैसेज पीछे ही चले जाते हैं, आपके बहुत सारे मैसेज कंटिन्यू रहते हैं. ओके, सो रुद्रा, व्हाट इज योर डाउट बेटा? अलिफिया बेटा, ऑफ योर वीडियो. अलिफिया. ओके, डन. बेटा कल आप एक बार डाउट लिख कर भेजोगे तो भी मैं रीड कर लूंगी. इतने टाइम किसी को भी बार बार डाउट नहीं लिखना है. ओके, दिस इज नॉट गुड मैनर. आपने एक ही मैसेज में नहीं स्टिकर डाले हुए. डाउट हेतवी पंडित. बेटा डाउट्स में ही सारा टाइम निकलेगा फिर. हेतवी पंडित. मैम आपने जो कल कहा था कितनी स्टेट्स है 56, और आपने बोला था कि मैं आपको हेतवी लेफ्ट हो गई. ओके श्लोक, व्हाट इज योर डाउट? श्लोक अद्रोजा, व्हाट इज योर डाउट बेटा? मैम अर्थ में हम लाइफ पॉसिबल है तो मार्क्स में भी क्यों नहीं है? बेटा जो अर्थ है वो सन से इतनी दूरी तक सन की है, वो हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है लाइफ के लिए. लेकिन जो भी प्लैनेट सन के पास वहाँ पर बहुत ज्यादा जिसकी वजह से ज्यादा होती है. और अर्थ के बाद जो मार्स है या दूसरे प्लैनेट है वहां पर कम हीटनेस जाती है. लाइफ के लिए एक परफेक्ट, ना तो कम और ना तो ज्यादा, ऐसे एनवायरनमेंट की जरूरत होती है. और ऐसा एनवायरनमेंट सिर्फ अर्थ पर ही है कि वहां पर सन की हीटनेस और लाइटनेस ना तो कम है और ना ही ज्यादा है. ओके ओके. बट मार्स पे भी साइंटिस्ट ये रिसर्च कर रहे हैं कि शायद क्योंकि मार्स जस्ट अर्थ के बाद है तो थोड़ा बहुत ही टेम्परेचर में फर्क होगा, तो शायद क्या पता वहां पर लाइफ पॉसिबल हो सके या लाइफ हो. इसकी रिसर्च में लगे हुए हैं साइंटिस्ट. ओके बेटा. सानवी, ऑफ योर वीडियो. Okay, now who has a doubt?
रुद्रा अघारा, कल। बेटा ओम काका सनिया, यू हैव अ डाउट? बेटा डाउट्स को ना चैट बॉक्स में लिखो। आई हैव अ डाउट लिखने की बजाय जो आपका डाउट है वो लिखो। देन आई विल एबल टू गिव द आंसर। ऐसे एक एक को अनम्यूट करना फिर उनसे पूछना, इट्स टेक अ टाइम। रुद्रा, व्हाट इज योर डाउट? मैम, मुझे लास्ट मंथ के जो करंट अफेयर्स है ना, वो मुझे चाहिए। आपके पास है? नहीं बेटा, वो तो आपको सर्च करना पड़ेगा। यस मैम। ओके। Netri Mofsat, you have a doubt. Om Kaka Sanya, where is Om Kaka Sanya? Beta, you had a doubt yesterday. What is your doubt? बेटा आपने अपने डाउट ना ये चैट बॉक्स पे लिखो। जल्दी बेटा, इट विल टेक अ टाइम। Navya and Netri. Yes बेटा। मैम, जो स्केल वाल कल जो आपने करवाया था ना एक्सप्लेनेशन, उसमें कल वाली स्केल में जो स्केल वाला पोर्शन है उसमें लाइनर का मीनिंग क्या होता है? लाइनर का बेटा लीनियर, लीनियर मीन्स इन लाइन, यानी कि लाइन में जिस नंबर को लाइन पे दिखाया गया हो, इट्स कॉल्ड द लीनियर स्केल। ठीक है मैम। Involving examination only. It is also the meaning of linear is also written in search mirror. You can see on page number 13. एक ऐसा स्केल जो लाइन पर बनाया गया हो और उसमें एक पर्टिकुलर डायमेंशन रखा गया हो कि इतना एरिया मीन्स दिस लाइन इज सपोज 1 सेंटीमीटर बॉक्स इज कॉल्ड 100 किलोमीटर ऑन द अर्थ। इस तरीके से रखकर एक स्केल बनाया गया हो उसे लीनियर स्केल कहते हैं। थैंक यू मैम। टॉपिक को रख बनाया गया हो। थैंक यू मैम। वेलकम बेटा। Naitri, what is your doubt बेटा? Where is Naitri? Naitri बेटा, write your doubt in chat box बेटा। यहाँ पे आपका नाम भी नहीं दिख रहा मुझे। Here is Nitya Tilwa. Naitri is not here. Okay, I am going to start बेटा। Okay, Mahi, Sanvi बेटा, off your video. Mahi Menda Para, you start reading North America. We have completed the North America. North America is the third largest continent. It was discovered in the 15th century. It lies in the northern hemisphere. The Rocky Mountains lie along the west coast of North America. South America. South America is also called Latin America. It is the fourth largest continent, with Brazil being its largest country. The Andes mountain range lies on its western border. It is the longest mountain range in the world. Okay बेटा, done. Okay, done बेटा। Mahi, let's explain the North America and South America. Okay, now see what is the location of North America and South America. You can see clearly here.
This is our North America and this is our South America. Okay, in earlier time both the continents were together. Okay, but now these are divided. Okay, so upper part is called North America and bottom is called South America. Ancient time में ये पूरा continent एक ही continent माना जाता था, but now before some time it's divided into two continents. Okay, so upper part is divided into and called as the North America and the bottom is called as the South America. So now it's a two individual continent, North America and here is South America. North America is the third largest continent and South America is the fourth largest continent. Okay, and both are in the Western Hemisphere. Okay, if we see the longitude, here is the 0 degree longitude or prime meridian, we can also say it prime meridian. So we can see that North America comes in the Western Hemisphere and South America also comes in Western Hemisphere. But when we see the latitude, 0 degree equator or latitude, we see that North America comes in Northern Hemisphere and South America comes in both. Some part comes in here, north, and most of parts come in the South America comes in Southern Hemisphere and Northern Hemisphere. Yes, beta? मैम जो वो एशिया अफ्रीका में जो अफ्रीका का जो पोर्शन है ना उसमें सारे कॉन्टिनेंट डार्क कॉन्टिनेंट में सारे कॉन्टिनेंट डार्क होते हैं. नो बेटा, डार्क का मतलब अंधेरा. ओके, डार्क मीन्स अंधेरा. व्हाई डार्क वर्ड इज यूज्ड हियर कि 19th सेंचुरी से पहले तक दुनिया को अफ्रीका के बारे में पता ही नहीं था. अफ्रीका के मोस्ट ऑफ पार्ट हिडन थे, यानी कोई वहां तक पहुंचा ही नहीं था. किसी को पता भी नहीं था कि अफ्रीका भी कोई लैंड है और वहां पर कुछ लोग रहते हैं. यानी दूसरे कॉन्टिनेंट के लोगों को अफ्रीका के बारे में 19th सेंचुरी तक पता नहीं था. इसलिए उसे डार्क कहा जाता है कि जैसे वो अंधेरे में कहीं छुपा हुआ था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था. इसलिए यहाँ पर डार्क वर्ड यूज किया गया है. ओके ओके मैम. So now the location of South America and North America, you are able to see according to 0 degree latitude, it means equator, North America comes in the Northern Hemisphere, okay, and South America comes in both. South America का थोड़ा सा part Northern Hemisphere में भी आता है and most of parts come in the Southern Hemisphere, okay, and but when we see the 0 degree longitude के according Northern Hemisphere and the North America and the South America comes in Western Hemisphere. ये पूरा हमारा Western Hemisphere है. But according to longitude, North America is in Northern Hemisphere, South America is in both hemisphere, Northern Hemisphere also and the Southern Hemisphere also. Okay, clear everyone about the location of North America and South America. Now see what is written here. It was discovered in 15th century. और नॉर्थ अमेरिका के बारे में दुनिया के दूसरे लोगों को 15th सेंचुरी में पता चला. नाउ वी आर लिविंग इन 16th सेंचुरी. तो आज से पीछे जाएंगे तो कितनी 100 years एगो होंगे, यानी कि कितनी सेंचुरीज होंगी. हाउ मेनी centuries before people know about the America tomorrow? मैम Yes. साउथ अमेरिका में जो वो लिखा है ना, साउथ अमेरिका का इस पर लैटिन है या वो क्या है? Latin. It's a Latin America. It's a name. Latin name is also a one type of script. जो स्क्रिप्ट होती है जो हम लिखते हैं लैंग्वेज, ओके, उस स्क्रिप्ट का भी एक स्क्रिप्ट है ग्रीक की, उसे लैटिन कहते हैं. और यहाँ पर अमेरिका को भी, साउथ अमेरिका को भी लैटिन अमेरिका का नाम दिया गया. We are in 21st century and just only 15th century
people know about the North America, यानी नॉर्थ अमेरिका के बारे में लोगों को आज से सिर्फ 600 years पहले ही पता चला था. It means North America was discovered in 15th century and it lies in the northern hemisphere as I have explained you, and the Rocky Mountains lie along the west coast of North America. Now where is the west coast of North America? See, this is the west coast of North America. Okay, here is a mountain named Rocky. Okay, its name is Rocky. Now, South America, I have explained the location of South America. It comes in both hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. This part is in northern hemisphere and rest are in southern hemisphere. Okay, and then another name of South America is Latin America. Okay, and it is the fourth largest continent, as I have explained you that it is a fourth largest continent, and Brazil being its largest country. In South America, Brazil is the largest country. In South America, Brazil is the largest country. Okay, and the Andes mountain range lies on its western borders. Now, where is the western borders of the South America? This is here. Here is the Andes mountain. Here is a mountain which name is Andes, and Andes mountain is the longest mountain range in the world. Okay, अब यहाँ पर confuse नहीं होना है. Himalaya is the highest mountain. See, I am drawing here mountain. Okay, आपको एंडीज और हिमालय में कंफ्यूज नहीं होना है. This is Himalaya. Okay, Himalaya has highest height. हिमालय के पास क्या है? हाइट. दुनिया की सबसे ऊंची हाइट है. That's why Himalaya is called highest mountain. उसमें तो वो भी है ना, माउंट एवरेस्ट ही है. माउंट एवरेस्ट उसकी एक पीक है. ओके, जो सबसे ऊंची है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. बट एंडीज क्या है? हाईएस्ट नहीं है, लेकिन हिमालय से भी बहुत लंबा है. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज एंडीज. एंडीज क्या है? लॉन्गेस्ट है. एंडीज माउंटेन, it's the longest, not highest. Highest means ऊंचा. Himalaya is highest, मतलब उसकी हाइट बहुत ज्यादा है हिमालय की. और Andes is longest, यानी Andes हाइट में ज्यादा नहीं है, लेकिन लेंथ में बहुत ज्यादा है, बहुत दूर तक फैला हुआ है. हिमालय से ज्यादा लेंथ Andes माउंटेन की है, और हिमालय की हाइट सबसे ज्यादा है. That's why Himalaya is called the highest mountain in the world, and Andes mountain is called the longest mountain in the world. Okay, beta? Clear between highest and longest mountain in the world? हाँ, तो मैम वो जो आपने माउंटेन ड्रॉ किया उसका नाम एंडीज है. Yes, ये जो longest है, ये छोटे वाला, ये Andes है, Andes mountain, and this is called Himalaya mountain range, and this is called Andes mountain range. रेंज मीन्स ग्रुप. माउंटेन और हिल के ग्रुप को रेंज बोलते हैं. ओके, जैसे की के ग्रुप को बंच बोलते हैं, बंच ऑफ की. ओके, वैसे ही माउंटेन और हिल के ग्रुप को रेंज बोलते हैं. अब माउंटेन अकेला एक ही तो नहीं है, उसके साथ और भी जुड़े हुए होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द ग्रुप. इट मीन्स रेंज ऑफ माउंटेन. ओके, मीन्स तो हिमालय में पूरे जगह माउंटेन ही होते हैं मैम. हाँ बेटा, इट्स अ ग्रुप ऑफ माउंटेन. एक है तो ये भी माउंटेन है, लेकिन जब बहुत सारे इसके साथ जुड़े होते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रुप ऑफ माउंटेन. और ग्रुप ऑफ माउंटेन का एग्जैक्ट वर्ड है रेंज ऑफ माउंटेन. ओके, रेंज का मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन. नाउ आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द नॉर्थ अमेरिका and the South America. Now we will read Antarctica and Europe. Now who will read? I am giving the name. Ma'am, can I read? No beta, I am just giving the name. Wait.
Now, Ans, you start reading. Ans, Ansh, Anil Kumar. I'm audible, beta. Ans, you are ready for reading? मैम अंटार्कटिका से. Yes, Antarctica, Europe and Australia. Learn it. Antarctica is the 15th largest continent which remains covered with ice throughout the year. It is 5th, not 15th. 5th. Okay, ma'am. Europe also I have to read. Antarctica. Read the Antarctica. Here is written 5th, not 15th. Antarctica is the 5th. Yes. Antarctica is the 5th largest continent which remains covered with ice throughout the year. Okay, now Europe. Europe is the sixth largest and the most developed continent. Okay. Okay, beta. Now let me explain Antarctica and Europe. Okay, ma'am. You can see here. This is Antarctica. Okay. Antarctica continent. It is the 5th largest continent and populations are not living here. Only we can see the people who love to adventure and scientist. यहाँ पर जो एडवेंचर के लिए लोग आते हैं वो रहते हैं या फिर साइंटिस्ट रहते हैं जो यहाँ पर कुछ रिसर्च कर रहे हैं. Why? Because this continent remains covered with ice throughout the year. It is in the South Pole. Okay, Antarctica comes on South Pole, so it's covered with snow throughout the year, and that's the reason it is also known as the White Continent. Antarctica is also known as the White Continent because it's covered with snow throughout the year. Okay. And Europe. Now where is Europe? This portion come in Europe. Okay. Europe is the 6th largest continent. Okay. And many powerful countries like England, France comes in Europe. Okay. And it is known as the most developed continent. मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट क्यों कहा गया है? जैसा कि मैंने बताया, ब्रिटेन है, फ्रांस है, ये सारी कंट्रीज बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है. ओके. न्यू टेक्नोलॉजी है इनके पास, पूरी तरीके से डेवलप्ड है. अवर इंडिया इज नॉन एज द डेवलपिंग कंट्री, जो डेवलप कर रहा है. और ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, यहाँ के मोस्ट ऑफ कंट्रीज डेवलप्ड कर चुके हैं. ओके. सो दैट्स द रीजन कि यूरोप known as the developed continent. Okay. And now Australia. We will read about the Australia. Now I'm giving the name. Who will read it? Dharam, you start reading, beta. Okay. Australia is an island continent. Iceland. Is the small Island. Oh, island. S is silent. Okay. Island. The island. हाँ. ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड. एस यहाँ पर साइलेंट है. आइलैंड. Continent. This is the smallest of all the continents. It is both an continent and the country. It was discovered in 1707
and lies in the southern hemisphere. Okay. Now where is Australia? And here is written also, do you know Australia is also called Oz? Okay, so see the Australia. You can see clearly here is Australia, and it is the smallest continent. It has the 7th number in all continents. Okay, and it comes in southern hemisphere. Why it's come in southern hemisphere? Because you are able to see the 0° latitude. Here is 0° latitude, and Australia is in the south of 0° latitude, so it's come in southern hemisphere. Okay, and it has name Australia as a continent, and also it has a name Australia as a country. ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट का नाम भी है इस कॉन्टिनेंट का, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया नाम की एक कंट्री भी है. ओके, एंड जिम्बाब्वे, न्यूजीलैंड, these countries also comes in Australia continent. Okay, and it was discovered in 1707. Australia was discovered in 1707. इससे पहले यहाँ पर ये बिल्कुल खाली था. No one were live here. Okay, and the person who discovered its name was the Captain Cook. Okay, and Australia is also called Oz. Oz means magic. Okay, Oz means magic. एक मैजिक के रूप में ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पर अचानक से कैप्टन हुक नाम के एक पर्सन पहुंच गए और उसके बाद दुनिया को इसके बारे में पता चला. ओके, तो ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो नोन एज द ओज लैंड. ओज का मतलब मैजिकल लैंड. ओके, so these are all our 7 continents. Okay, Asia is the first largest continent. After then, Africa is the second largest continent. North America third, and South America fourth. Okay, and then Antarctica is 5th largest continent. Europe is the 6th largest continent, and Australia is the smallest continent. Means 7th largest. Okay, now we will read about the oceans. We have 5 oceans in the world. Okay. Now you have to read about it. I'm giving the name. Once? No, not once. Janil, Sandeep Bhai Sanja. Start reading, beta. Janil, Sanja, start reading. Are you ready, beta? Janil, ready, beta? Janil? Hello, ma'am. Sir, no. Ready for reading? The ocean, a very large deep water body, is called an ocean. It has saline water. Okay. There are 5 oceans in the world. First, the Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean. Second, the Antarctic Ocean is the busiest. Atlantic Ocean is the busiest ocean. Third, the Indian Ocean is the only ocean which has been named after a country. Can you name your country after which the Indian Ocean is named? Fourth, the Antarctic Ocean is a frozen ocean and lies near the South Pole. It is also called Southern Ocean. Fifth, the Antarctic Ocean is the smallest ocean. It is the Arctic. It's Arctic Ocean. The Arctic Ocean is the smallest. Complete it, Janil. The Arctic Ocean is the smallest ocean and is located within Arctic Circle in the northern
hemisphere. Okay, now what are the location of our oceans? You can see here in this map. See, Ma'am, you I can see did the no beta done. Reading done. Now I'm going to explain you. You can see the Pacific Ocean in the left side also, and it is also in the right side. But actually it is only one side. ये हमें मैप पर दोनों तरफ क्यों दिख रहा है? I have explained you when we cut the ball. Suppose this is a earth and we cut it. यहाँ पीछे की तरफ ओशन है, Pacific Ocean, back side में. Okay, and when we cut it and stretch it as a flat surface, then this part, this half part will come in west side and this half part will come in right side. Okay, eastern side. इसी वजह से मैप पे हमें पैसिफिक ओशन दो तरफ दिखाई देते हैं, बट एक्चुअली वी डोंट हैव टू पैसिफिक ओशन, वी हैव ओनली वन पैसिफिक ओशन. ओके, so Pacific Ocean, what is written? See, a very large deep water body is called an ocean. A very large deep water body which has a very large volume of water known as the ocean. Okay, and ocean's waters are saline. Saline means salty water. बहुत ही ज़्यादा salt होता है उसके अंदर. That's the reason the ocean's water are not suitable for drinking, bathing, etc. Okay, so we have 5 oceans in the world. We have 5 deep water bodies in the world. Deep water bodies means oceans. Okay, so these oceans are, first is Pacific Ocean. You can see Pacific Ocean. Okay, Pacific Ocean is the largest and the deepest ocean in the world. Pacific Ocean, we have 5 deepest water bodies, but इन deepest water bodies में भी कुछ एक दूसरे से बहुत या कम deepest है. Okay, so Pacific Ocean is the deepest, यानी सबसे deep water body जो है हमारी वो Pacific Ocean की है. Okay, and second number is Atlantic Ocean. Atlantic Ocean comes second number. Okay, it's the second deepest ocean and it is also known as the busiest ocean. Now, why it is known as the busiest ocean? Firstly, we will see the location of Atlantic Ocean. Here is Atlantic Ocean, number 2. One is here, one is here, and number 2 is here, Atlantic Ocean. Okay, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है ये अटलांटिक ओशन एंड इट सम पार्ट also comes here the South America or Africa. Upper part is known as the North Atlantic Ocean and bottom is called the South Atlantic Ocean. Okay, so this is the second deepest ocean in the world. Okay, and it is known as the busiest ocean. Busiest ocean, why it's known as the busiest ocean? Because this ocean is mostly used for water transport. Okay, यहाँ पर Panama, here is the Panama Canal, and when Panama Canal was constructed, it's very easy to go from Pacific Ocean to Atlantic Ocean. यहाँ से people can cross Pacific Ocean, then they can reach in Atlantic Ocean. जब Panama Canal यहाँ पर नहीं बना था, then it was difficult. People move and travel from this side. ऐसे होकर फिर वो इधर यूरोप जाते थे. Okay, लेकिन you will read this topic in your 9th number chapter in the transport. Okay, so this is the location of second deepest ocean and this is the first deepest ocean. Atlantic Ocean is called the busiest ocean because it's mostly used for the water transport. Okay, and now the third is Indian Ocean. Here is the Indian Ocean. Third is Indian Ocean and it is the ocean which named after a country and this beautiful country known as India. Okay, Indian Ocean is named after the India country. Okay, and fourth is Antarctic Ocean and is a frozen ocean also. Antarctic Ocean is a frozen ocean. It's come in a Antarctic. It's a
Antarctica continent, okay, which is in the southern hemisphere or in South Pole. That's why Antarctic Ocean is also frozen. Okay, and this is the location of Antarctic Ocean. It is also known as the Southern Ocean. Okay, Antarctic Ocean is the fourth deepest ocean in the world, but it's frozen throughout the year. ये पूरे साल freeze रहता है, and it is also known as the Southern Ocean. Okay, and now fifth ocean is Arctic Ocean. It is in the North Pole. Arctic Ocean. Arctic Ocean is on the North Pole. Okay, and Northern Hemisphere. It is the smallest and small deep water body. सबसे कम deepest और smallest ocean है Arctic Ocean. Okay, so these are our all 5 oceans, or we can say that deep water bodies in the world. Okay, done everyone? In homework you have to complete exercise B and C. Okay, I will also send you the PDF of hard words. Okay, now if you have any doubt in this chapter, you can ask me. बेटा बाय नहीं करना है अभी, टाइम इज नॉट ओवर. Beta, but today is chapters completed, so I will give you chance in the next chapter. Okay, Shreya? Mahi Seta. You was Mahi Seta. I gave the chance Mahi Mendapara. Beta, sorry. Okay, I will give you in next lecture. Okay, beta. By mistake, I gave the chance Mahi Mendapara. मैम मैम यस मैम वो नॉर्थ अमेरिका के ऊपर वो ग्रीनलैंड है, वो भी कॉन्टिनेंट है? नहीं बेटा, वो कॉन्टिनेंट नहीं है, इसीलिए मैंने वहां पर पॉइंट नहीं लगाया था. इट्स अ पार्ट ऑफ यूरोप. डेनमार्क कंट्री की यूनियन टेरिटरी है वो. एंड जो ग्रीनलैंड है उसका सिर्फ नाम ग्रीनलैंड है. एक्चुअली इट इज नॉट अ ग्रीन. You will read a chapter about on Greenland in your I think it's a 6th or 7th number chapter. Greenland. It's a 6th number chapter, Greenland. You will read about Greenland in 6th number chapter. Okay, then you will understand what is this. But be clear about that Greenland is not a continent. Okay, it's a island, the biggest island in the world. ओके बेटा, ये बच्चे जो डाउट पूछ रहे हैं उन्हें डाउट पूछ लेने दो. बाकी जो बाय कर रहे हैं, ठीक है, मैं आपको अभी डिस्कनेक्ट कर देती हूँ. ओके, यू आर डिस्टर्बिंग टू अदर ऑल्सो. इतने सारे बाय के मैसेज आपने डाल दिए. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मी टू सी द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. Kavya, write your doubt in chat box, beta. I am seeing. And Yatri, you also write your doubt. Write down very fast, beta. कभी कभी एक ही डाउट होते हैं सभी बच्चों को. So it takes too much time. So write your doubt in chat box. I will see and give you answer. Range means Arab. Range means group of mountain. Beta, don't give the stickers. नो बेटा, आई विल नॉट सेंड यू द PDF. जब आपका ये एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा, देन आई विल डू द वी विल डू द करेक्शन. मैं क्लास में ही करेक्शन करवाऊंगी. ग्रेविटी इज अ फोर्स ऑफ मैग्नेटिकल फोर्स ऑफ द अर्थ. ओके,
Shreya, what is your doubt, beta? Right here. Shreya and Shlok, Mahi also write your doubt. बेटा मैंने एक बार समझा दिया, जो बच्चे ऐसे बार बार डाउट 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 एक साथ इतना सारा लिखेंगे, आई विल नॉट सॉल्व योर डाउट. श्रेया, व्हाट इज योर डाउट बेटा? राइट हियर. MCQ 5, the equator divide the continent. अफ्रीका बेटा, अफ्रीका को इक्वेटर लाइन, इट मीन 0 डिग्री लैटिट्यूड डिवाइडिंग. बेटा पीपल्स आर लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया. Peoples are living in Australia. After 1707, people were living in Australia. उससे पहले वो एक खाली लैंड था, वहां पर किसी को पता ही नहीं था ये लैंड भी है, क्योंकि पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम एक जगह से दूसरी जगह जा पाए. जो लोग मर्चेंट करते थे, ट्रेडिंग करते थे, वो सी और ओशन में मूव करते वक्त नई नई लैंड को खोज लेते थे. दे एक्सप्लोर द न्यू लैंड. You will read in history how Australia was discovered and how North America was discovered. मैम आप हमें एक्सरसाइज की पीडीएफ भेजोगे? यस. नहीं, एक्सरसाइज की पीडीएफ नहीं भेजूंगी बेटा मैं. वो जब कंप्लीट हो जाएगा देन क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वापस करेक्शन वर्क करवाऊंगी. ओके. बेटा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के पास भी छोटा सा कुछ लिखा है और अफ्रीका के पास भी. ये यहाँ पर पनामा कैनाल को दिखा रहा है साउथ अमेरिका में, एंड स्ट्रेट ऑफ गैब्रिलेटर. इट्स सम फ्यू पार्ट ऑफ द सीज. यहाँ पर सी है. ओके, छोटे छोटे से सी है यहाँ पर, ये उनके बारे में लिखा हुआ है. ओके ध्यानी. सेलिन मीन्स सॉल्टी वाटर. कल्प, सेलिन मीन्स सॉल्टी. नाउ मिहिर क्वेश्चन इज, जस्ट अ मिनट बेटा, ये जो बाय कर रहे हैं ना, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको पहले ही डिस्कनेक्ट कर दूंगी. इतनी सारी स्टिकर बेटा, एवरीथिंग इज रिकॉर्डिंग हियर. क्लास अभी ओवर हुई नहीं, आप अभी से ही. नेत्री बेटा, मैंने आपको कितनी बार बताया बेटा, राइट योर डाउट. English Channel. Yes, it separates the Great Britain from the rest of the Europe. Okay बेटा, I will show you on map tomorrow. Okay, map पे दिखाऊंगी, तब आपको समझ में आएगा. Now time is going to be over. You have to ready for the next lecture. Okay, I have to see. बेटा, I have given homework exercise B and C. बेटा, okay. Let me see this. Project का मतलब बर्फ जमी हुई, एकदम जमा हुआ बर्फ से. ओके. ओम काका सनिया बेटा, व्हाट इज योर डाउट? डोंट वरी बेटा, जैसा आपको आता है वैसा लिखो, देन यू विल एबल टू राइट. माही, सैलिन मीन्स सॉल्टी, बहुत ही नमकीन वाटर, नमक वाला, जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट हो. Today's HW is beta exercise B and C. What is meaning of English Channel? English Channel is the name of a sea. Next three, it's the name of sea. Okay. From where it came? Mahi Sita, just a minute beta, what is your question?
and how gravity was found. Okay, beta, it's a part of science, but I will explain you about the gravity in next lecture. I will give you a 1 minute on the gravity. Okay. Now time is over. It's a very interesting story on gravity. I will tell you tomorrow. और किसी को भी कोई डाउट है, चैप्टर रिलेटेड डाउट, then you have to write down, beta. It's a limitation of time. Okay, you have to write down in your notebook and you can ask me before starting our next lecture tomorrow. Okay, I will give you 5 minutes. Okay, उस 5 मिनट में सबको अपने डाउट पूछ लेने हैं. Okay. बेटा, अटलांटिक ओशन फ्रोजन ओशन इसलिए कहलाता है क्योंकि ये पूरे साल बर्फ से जमा हुआ होता है. वहां पर सनलाइट और हीटनेस नहीं पहुंच पाती. ओके, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली जो वहां पे स्नोफॉल होता है वो वहां पर जमता चला जाता है. और ठंड की वजह से एज यू नो टेम्परेचर जब 0 डिग्री से बहुत नीचे चला जाता है तो वाटर फ्रीज होने लगती है, जमने लगती है. इसलिए अटलांटिक ओशन फ्रोजन ओशन कहलाता है कि उसके अंदर का पानी सब फ्रीज हो चुका है, जम चुका है इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, I have to take attendance. Just a minute. कोई आयु? I am taking your attendance, beta. Nobody will leave. Okay, beta. So now, everyone, complete your exercise D and C. Okay, and tomorrow I will also explain you. Do the correction. We will do the correction. Exercise. Okay, everyone. Now take care. Goodbye, everyone. Ready for your next lecture. Okay. बेटा, जिसकी टर्न नहीं आई है रीडिंग में, I will give you chance in next lecture. Okay, and your doubt I will ask also in next lecture. Okay. Now, beta. Hello, bye bye.